हाँ तो बच्चों, ये 7th क्लास का वीडियो है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप ध्यान से समझेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसके बहुत सारे मुख्य भाग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर ये जो भाग होता है इसको हम मुख गुहिका बोलते हैं। ये मुख गुहिका भाग कहलाता है। मुख गुहिका, वैसे गुहिका का अर्थ होता है गुफा। जैसे आप अपने मुंह के अंदर देखते हो तो आपको उसको खाली जगह दिखाई देती है, उसके अंदर खाली स्थान होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी खाली स्थान उसको हम गुहिका नाम दे सकते हैं। अब वो मुख बोला जाता है इसलिए उसका नाम हमने मुख गुहिका रख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर आपको कुछ 2-4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये ग्रंथियाँ हैं। आपके मुंह में जब पानी आ जाता है कुछ खाने की चीज़ देखकर, तो वो इन लाला ग्रंथियों की सहायता से ही वो पानी आपके मुंह में आता है और इन्हें हम लाला ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि ये लाला ग्रंथि जो होती हैं ये एक पाचक रस का स्त्राव करती हैं ताकि हम जो भोजन है उसको अच्छे से पचा सकें। और इनका कार्य वैसे तो भोजन को सॉफ्ट बनाना भी होता है। और जो स्टार्च होती है, जो हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिसको उसका पाचन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। अगर हम वैसे बात करते हैं, पहले हमें हर भाग का पता होना चाहिए कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो ये जो मुख गुहिका है, मुख गुहिका से होता हुआ भोजन हमारी जो एक नली है ये इस नली में आता है। इस नली को ग्रसिका कहा जाता है। ग्रसिका से भोजन फिर हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय को इंग्लिश में हम स्टमक बोल सकते हैं। वो ग्रसिका को इसोफेगस बोलते हैं। इस नली को भोजन नली भी कह देते हैं, ग्रसिका भी कह देते हैं। और ये जो भाग है इसको हम आमाशय या स्टमक कहते हैं। स्टमक, ये इसको स्टमक बोलते हैं। वैसे आम भाषा में हम स्टमक, आपको पता ही है हम किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ये साइंस में स्टमक इसको बोलते हैं, आमाशय को। ये किस्म की आपको दिखाई दे रहे थैले जैसी आकृति है, यू टाइप की, कोई जे जैसी बोल देता है, वैसे तो यू आकार की दिखाई देती है। इसका आकार बड़ा होता है और जितना भी जो भोजन आता है वो ग्रसिका से होता हुआ इस आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन शुरू होता है क्योंकि आमाशय के अंदर एक जठर रस होता है। जो जठर रस है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब यहाँ से भोजन का आंशिक पाचन होता है तो यहाँ से भोजन छोटी आंत, जिसको हम सुदांतर भी कह देते हैं, छोटी आंत, हमारे शरीर की जो छोटी आंत है बहुत लंबी होती है और इस सुदांतर के अंदर ही भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, कंप्लीट रूप से पाचन होता है। लेकिन जो सुदांतर होती है ये कुछ स्त्राव ग्रहण करती है। कौन कौन से अंगों से? ये हमारा यकृत है, जिसको हम लीवर भी बोल देते हैं। लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेटा ध्यान रखना, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो एक अंग दिखा रखे हैं यहाँ पे, पित्ताशय। पित्ताशय का मतलब होता है यकृत जो रस छोड़ता है वो इस पित्ताशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है और पित्ताशय से होता हुआ फिर वो हमारी छोटी आंत में पहुँचता है। और इसकी प्रकृति अक्षारीय होती है, अक्षारीय नेचर का होता है ये पित्ताशय है। इसको आप गाल ब्लैडर बोल सकते हो। और इसके बाद आपको ये पत्ते जैसी कुछ दिखाई दे रही है यहाँ पे बीच में, जो एक आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो है ये है अग्नाशय ग्रंथि। इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज ही बोल देते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन भी छोड़ती है, ठीक है। और ये ग्रंथि भी भोजन के पाचन में सहायक होती है। ये दोनों ग्रंथियाँ अपना रस सुदांतर के अंदर स्त्रावित करती है। जब सुदांतर में भोजन का पाचन हो जाता है उसके बाद जो अनपचा भोजन है वो सुदांतर से वृद्धांतर मतलब बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का आपको एक छोटा सा भाग यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहाँ पर। अगर मैं इसको बड़ा करूँ, थोड़ा लार्ज कर देता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ, तो जो ये भाग है यहाँ पर, ये रहा। इसको हम अपनी आम भाषा में, जो हमारे यहाँ वैसे तो इसको कर्मी रूप परिशेषिका कह देते हैं साइंस में, हम इसको अपेंडस बोलते हैं वैसे तो अपनी आम भाषा में। वैसे अपेंडिक्स होती है ये, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स।
जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, कई बार इसके अंदर प्रॉब्लम आती है भी, जो अनपचा भोजन है वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर डॉक्टर या तो दवाई देता है, तो कुछ कई बार तो दवाई देने से भी ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन होकर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। पहले कहते हैं भी ये हमारे शरीर में काम करते थे, बट अब ये नॉन फंक्शनल है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है बचा है। ठीक है, तो बच्चों फिर छोटी आंत से जब भोजन बड़ी आंत में गया तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी है भोजन के अंदर तो वो इस बड़ी आंत के द्वारा उसको अवशोषित करके वापस शरीर में भेज दिया जाता है, और बड़ी आंत को हम वृद्धांतर भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक ये अंग आता है, इसको हम मलाशय बोलते हैं। मलाशय, मल प्लस आशय, मल का घर, मतलब जो अनपचा भोजन है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और जब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक हमारा शरीर ये नहीं कहता भी इसको बाहर निकाल दिया जाए। तो उसके बाद जब मलाशय में इतना भोजन इकट्ठा हो जाता है तो उसको गूदा की सहायता से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई। एक बात दोबारा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, और आशा करूँगा कि आप इन बातों को ध्यान से समझेंगे। मुँह गुहिका के अंदर हमने पहले भोजन को खा पी के उसको मतलब भी उसको छोटा कर दिया जाता है दांतों की सहायता से। फिर मुँह गुहिका से भोजन है वो हमारी भोजन नली या ग्रसिका में आता है, ग्रसिका से आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर वो सुदांतर में जाता है, सुदांतर से वो वृद्धांतर में जाता है, वृद्धांतर से फिर वो मलाशय में आता है, और मलाशय से वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो लाला ग्रंथियाँ हैं ये हमारे शरीर की स्त्रावित ग्रंथियाँ जो कुछ स्त्राव छोड़ते हैं, इसी तरह यकृत है और अग्नाशय है। तो जो 7th क्लास के लेवल के हिसाब से इतना ही आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, और आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। और आप सभी को जो पाचन तंत्र है इसका एक डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम आपकी 10th क्लास के अंदर भी है। तो बेटा आप जितना जल्दी सीखोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप इसको बना कर देखें और इसको करके देखेंगे तो आपको जल्दी ही बहुत सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम बनाएं। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी। और मैंने आपके पास इसकी PDF फाइल भेजी हुई है 7th क्लास के इस चैप्टर की, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।